हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2019 पर आए जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन को। और ये एसएससी 2021 एमटीएस 2021 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें और साथ में सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 ने उपभोक्ता संरक्षण अध्ययन का स्थान ले लिया, जिसे डैश द्वारा लागू किया गया। 1986 को ये लागू किया गया था। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, गन मेटल किस मिश्र धातु का निर्मित है। गन मेटल कॉपर टिन एवं जिंक का आपका ये मिक्सचर है। दोस्तों, आप देख सकते हैं आंसर इसी में मेंशन है। मैंने क्या किया है कि आंसर आपके साथ ही यहाँ सारे मेंशन है, ताकि आपको डाउट नहीं हो कोई भी क्वेश्चन में। ये एसएससी द्वारा जो आंसर मार्क किया गया वही आंसर इसमें मैंने दे रखा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान में निम्न से कौन सी विशेषता सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसआर से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान हम लोगों ने यूएसआर से लिया गया। यूएसआर आपका रसिया भी कहा जाता है, रसिया। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, डुगोंग किस जैवमंडल संरक्षण का क्षेत्र है। ये मन्नार की खाड़ी का है। मन्नार की खाड़ी वेस्टर्न घाट एवं ईस्टर्न घाट का जो पार्ट्स है, ये आपका मन्नार की खाड़ी कहलाता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग किया जाता है। जिनॉन गैस आपका यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, गुरजीत कौर किस खेल से संबंधित है। हॉकी से संबंधित है। दोस्तों, आपसे इस बार पूछा जाने वाला है क्योंकि टोक्यो ओलंपिक रिसेंटली ख़त्म हुआ है। तो हॉकी मेन टीम की अगर बात करें तो इसके कप्तान है मनप्रीत सिंह और वुमेन टीम के कप्तान है रानी रामपाल। ये आप याद रखना। और इस बार हम ये वेट लिफ्टिंग में हम लोग को टोक्यो ओलंपिक में आपका ब्रॉन्ज मेडल भी मिला, जो मीराबाई चानू द्वारा जीता गया था, मीराबाई चानू के द्वारा। तो आप ये याद रखना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे, निम्न में कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है। बाली यात्रा मनाया जाता है एवं डंडा यात्रा भी एक मनाया जाता है, डंडा यात्रा एवं नुआखाई फेस्टिवल भी मनाया जाता है। ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। ये एसएससी CHSL में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल आप देख रहे हैं, ये नागालैंड का, नागालैंड। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बेरी डैश की कमी के कारण होता है। विटामिन B1 के कारण बेरी होता है। विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन। ये आप याद रखिएगा। विटामिन B12 के कारण एनीमिया होता है। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। आप ये याद रखना दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, आईने अकबरी के लेखक कौन है। अबू फजल। ये किस फारसी भाषा में इसको ट्रांसलेट किया गया था, फारसी भाषा में। आईने अकबरी का लेखक कौन है, अबू फजल। गोल गुम्बद। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, गोल गुम्बद भारत के किस राज्य में, कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, निम्न से कौन सा नृत्य लोक नृत्य गोवा का फुगड़ी गोवा का लोक नृत्य है। बिहू जो आप देख रहे हैं, ये असम का नृत्य है। और ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से पूछा जा रहा है, निम्न में कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। बट अभी ये आपका सेकंड नंबर हो गया। अभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम है, मोटेरा, जिसे अभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम से भी जाना जाता है। ये कहाँ है, गुजरात में है। 1 लाख
10,000 कैपेसिटी के साथ इसमें सारे लोग बैठ सकते हैं। तो मोटेरा स्टेडियम आप याद रखिए गुजरात में है। अगला क्वेश्चन से पूछा जा रहा है विच सेल ऑर्गेनेल सुसाइड बैक ऑफ, इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेल को सुसाइड बैक ऑफ द सेल कहा जाता है? आपका लाइबोसोम को। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सूरजकुंड झील निम्न किस राज्य में स्थित है? ये हरियाणा में स्थित है। सूरजकुंड एक मेला भी होता है दोस्तों, होता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा जा रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सीजीआई। आर्टिकल आपका 60 के थ्रू ओर्थ जो राष्ट्रपति को सीजीआई द्वारा शपथ दिलाता है। और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति सीजीआई को। अगला क्वेश्चन से पूछा जा रहा है अमृतमल यादव का लेखक किसने किया है? कृष्णदेव राय ने किया है। अगला क्वेश्चन से पूछा जा रहा है अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ द मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एडमिरल सुशील कुमार है। अगला क्वेश्चन से पूछा जा रहा है मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान कौन सी लड़ाई लड़े? तराइन की लड़ाई। जैसे तराइन का 2 युद्ध लड़ा गया 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, फिर 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। ये आप याद रखना दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये आप देख रहे हैं खानवा का युद्ध। ये खानवा का युद्ध आपका 1527 में लड़ा गया। और बैटल ऑफ प्लासी देख रहे हैं, ये 1757 में लड़ा गया। और आपका बैटल ऑफ बक्सर देख रहे हैं 1764 को ये लड़ा गया। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको आप नोट कर लेना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है नाइट्रोजन निर्धारित कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? राइजोबियम। जीएसटी परिषद के कितने सदस्य होते हैं? 33 सदस्य होते हैं। जीएसटी काउंसिल का हेड कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर। अब वर्तमान में हमारे भारत का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन मैम है। तो आप याद रखिएगा। और भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? फर्स्ट जुलाई 2016 से भारत में जीएसटी लागू है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार भारत कौन सा नाभिकीय ऊर्जा संरक्षण में अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करता है? कुंडलकुलम एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। और रावलभाटा कहाँ है? राजस्थान में है। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में है। काकरा पावर देख रहे हैं, ये गुजरात में है। तो ये सारे आप नोट कर लेना दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थर्मल पावर स्टेशन। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1925 में हुआ था। दिस साइलेंट काई के लेखक कौन है? केंजाबुरो ओए है। आप देख सकते हैं बुक एंड ऑथर कितना इम्पोर्टेंट दोस्तों। तो बुक एंड ऑथर आप ज़रूर कर लेना, ये आने वाले एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है एमटीएस के लिए। 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिला। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? लाल मोहन घोष। आईएनसी का गठन कब किया गया था? तो 28 दिसंबर 1885 को किया था। किसके द्वारा किया गया था? एओ हुम के द्वारा। और पहले अध्यक्ष कौन थे आईएनसी के? WC बनर्जी। ये आप याद रखना दोस्तों, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन से पूछा जा रहा है राजकीय घाटा का क्या अर्थ है? फिस्कल पॉलिसी का अर्थ क्या है? ये एक बजट से क्वेश्चन है। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर। गवर्नमेंट का जितना भी एक्सपेंडिचर एवं इनकम का जो बीच में डिफरेंस होता है, उसका ये आंसर होगा फिस्कल पॉलिसी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो दोस्तों सवाल यही था। आपको अगर हमारे क्लास अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को दबा देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम।